भैया मैं अच्छे से करना, 10 रुपए ज्यादा दूंगी। हम लोग हमारे गंतव्य स्थान की तरफ जा रहे हैं। स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। तो कुछ दिन पहले हमने कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था कि हम जा रहे हैं बहुत लंबी वेकेशन पे, जो कि है सचिन की ऑलमोस्ट ड्रीम वेकेशन। तो उसका ऑलमोस्ट फेवरेट वेकेशन। ड्रीम वाली तो क्या होगी, एक बार मैं जा चुका हूँ वहाँ पे। आपको बहुत टाइम से जाना था लेकिन दोबारा तो उस पे आप लोगों ने फिर बोला था कि डेली व्लॉग्स बनाइए। तो फिर हमारी व्लॉग्स की जर्नी शुरू होती है यहीं से और हम अब बनाएंगे रोज डेली व्लॉग। तो आज हम निकल रहे हैं और हम लोकेशन आपको पहुंच के बताएंगे। इतना सरप्राइज तो हम भी रखेंगे। आई थिंक पहुंचते पहुंचते वैसे ही एक पूरा दिन लग जाना है, तो देखते हैं कितना क्या टाइम लगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट कितना टाइम लगने वाला है। 15 घंटे लग जाएंगे, मतलब 10-11 घंटे की तो जर्नी पूरा डिस्टेंस गूगल मैप्स दिखा रहा है। तो रुकेंगे भी, खाना भी खाएंगे, रेस्ट भी लेंगे। तो ये भी नहीं पता कि पता चला बीच में ड्रॉप करके कहीं रात को कहीं बीच में ही रुक रहे हैं, वो भी नहीं पता। तो आप लोग बने रहो हमारी जर्नी पे और चलो और शुरू करते हैं और जाते हैं हमारी वेकेशन के। तो हम लोग निकल गए हैं फाइनली। सचिन, हाउस द जोश? हाय सर। बहुत ही ज्यादा हाई है जोश, क्योंकि बहुत एक्साइटेड है हम लोग ये वेकेशन के लिए। कांट वेट, मतलब ऐसा लग रहा है अभी कोई पहुंचा दो, डायरेक्ट टेलीपोर्ट कर दो यार। वो मुझे सोनपरी चाहिए अभी, ऐसे हिलतू पिलतू जिम पटूटा करे और मैं वहीं पहुंच जाऊं सीधा। ये सब क्या होता है भाई, सोनपरी और हिलतू पिलतू? ये तो हमने पहली बार सुना है। हिलतू पिलतू जिम पटूटा, आपने सोनपरी नहीं देखी? आप लोग कमेंट करो, मैंने लाइव में पहली बार ये वर्ड सुना है। आप हिलतू पिलतू वाला ये जो भी है आप जरूर बताओ, आपको आइडिया है? क्योंकि मुझे कोई हवा नहीं लग रही यार। क्या बात कर रहे हो, बचपन में सोनपरी नहीं देखी? कैसा बचपन निकाला आपने यार। सोनपरी तो नहीं देखी हमने। बट एनीवे, और साथ में गर्मी इतनी ज्यादा है सही में। ऐसा वो इंडिया में नहीं बोलते अरे एसी नहीं चल रहा है क्या, एसी खराब हो गया, तो वैसा बोलना पड़ रहा है। तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। समर वेकेशन, वो गर्मी की छुट्टियों वाली फील आ रही है। चलो। समर आते ही सबकी बाइक्स निकल जाती हैं जर्मनी में, और जर्मनी के रोड पे कभी भी कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। आज के दिन का 1 लाख कंस्ट्रक्शन है ये। लग रहा है रास्ते खत्म हो जाएंगे लेकिन जर्मनी के कंस्ट्रक्शन नहीं खत्म होंगे। 2 घंटे हो गए, नहीं 2.5 घंटे हो गए ना, 2.5 घंटे हो गए ड्राइव करते करते। अभी कैसा है जोश आपका? जो ठंडा हो रहा है क्योंकि दोपहर हो गई है, नींद भी आ रही है। और जीपीएस में पहले दिखा रहा था कुछ 8-8:15 बजे पहुंचेंगे और अभी दिखाने लगे 8:40। मुझे लगता है वहां तक पहुंचते पहुंचते इजीली 12-1 बज सकते हैं। हाँ, और गर्मी इतनी ज्यादा है। और बीच में क्रोएशिया बॉर्डर आएगा, पहले ऑस्ट्रिया आएगा, फिर उसके बाद स्लोवेनिया हमने तो बता ही नहीं रखा हम कहाँ जा रहे हैं। ओके गाइस, सचिन जस्ट ब्रोक द सस्पेंस। ओके गाइस, तो जनाब अभी हम लोग हमारे गंतव्य स्थान की तरफ जा रहे हैं। एक अभी महाशय कंस्ट्रक्शन। गंतव्य क्या होता है? गंतव्य जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उनको समझ में आएगा। और आगे अभी जो गंतव्य के स्थान पे जा रहे हैं, तो हमें चलते चलते एक महाशय मिले। महाशय ने बताया कि इतना तेजी से उड़ते हुए क्यों जा रहे हो? तो लेकिन हमारी जो मोहतरमा थी उन्होंने बोला कि हमें जल्दी पहुंचना है क्योंकि दूर बहुत जाना है। 3 वीडियो के लिए कंटेंट बनाना है। हाँ, उड़ेंगे तो फिर तो वायरल जाएंगे। तो फ्लाइंग अब्रॉड चैनल का नाम रख दिया है मोहतरमा ने, तो फाड़ के जाना है। फ्लाइंग अब्रॉड को क्या बोलेंगे हिंदी में जनाब? फ्लाइंग उड़ता हुआ विदेश नहीं, उड़ता विदेश। उड़ता विदेश जनाब, उड़ता पंजाब के जैसे उड़ता विदेश। उड़ता विदेश ये बहुत ही अच्छा लगा जनाब। और जनाब मैं कहना चाहूंगा कि मोहतरमा व्लॉग कंटेंट हर तरफ ढूंढ रही है। तो मेरा इनसे एक 7 नंबर निवेदन रहेगा। माननीय महोदया, सेवा में मोहतरमा 7 नंबर निवेदन है कि आप हर तरफ व्लॉग कंटेंट ना ढूंढें। व्लॉग कंटेंट आपको अपने गंतव्य स्थान पे मिलेगा। रास्ते में आएंगे 3 बॉर्डर क्रॉसिंग। ओह, आई अंडरस्टैंड नाउ, यू मीन वेकेशन स्पॉट। नो, गंतव्य स्थान इज डेस्टिनेशन। Of course. Oh, this is new word for me. This is gonna be new. Yeah, there are gonna be lot of new things for you, मोहतरमा। जनाब, आप तो स्विच भी कर लेते हैं। कर लेते हैं हम, of course. Absolutely. जनाब, you have a split personality? नहीं जनाब, ये है हमारा हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम। जनाब, you are multi talented? नहीं, मल्टी टैलेंटेड नहीं कहेंगे इसको कहेंगे 2 भाषाएं। जनाब इतना ही कहेंगे। ओके जनाब, आज के लिए इतना एंटरटेनमेंट काफी था। कल हम आपको दोबारा चैनल पे लाएंगे। कल नहीं, आप थोड़ी देर में ही मुझे पकड़ लेंगे। कंटेंट जो आपको इतना ज्यादा चाहिए।
ओके जनाब, बाय। ओके जनाब, मुझे गाड़ी चलाने पे फोकस करने दें। ओके जनाब, बाय। तो अब हम लोगों ने एक हॉल्ट लिया है और बर्गर किंग पे आए हैं। आउटडोर सीटिंग में बैठ के अभी खाना खाएंगे। मैंने अपना पूरा मील लिया है, सचिन ने अपना हेल्थ का ध्यान रखते हुए स्मूदी घर से लेके आए, वो पियेंगे। मैं तो पूरा जंक खाऊंगी, कोल्ड ड्रिंक, फ्राइज और बर्गर। तो अब ये खाते हैं और फिर वापस से निकलेंगे। और मेरा बर्गर भूल गए, मेरा एक बर्गर भी है। मैं अपना बता रही थी, सिर्फ ये रहा सचिन का बर्गर और हाँ, स्मूदी। शिल्पा ने तो अपनी स्मूदी पूरी घर पे ही डकार ली, तो मैंने सोचा कि मैं मेरी स्मूदी कैरी करता हूँ। फिर रास्ते में टाइम नहीं मिला, स्टॉप ही नहीं करी गाड़ी। ये बेसिकली ब्रेकफास्ट के लिए हाँ, ब्रेकफास्ट था मेरा, अभी तक कैरी हो गया है क्योंकि आपने किया नहीं, ब्रेकफास्ट किया नहीं। हाँ। वही, चलो। तो आपने हमारे पिछले कुछ वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम होटल बुक किए बिना जगह पे पहुंच जाते हैं, लेकिन आज तो हमने हद पार कर दी। हम पैसे लिए बिना घर से निकल आए। तो अब हम रास्ते में मतलब कोई एक सिटी ढूंढा और फिर वहाँ पे जैसे ये पीछे बैंक है तो वहाँ से मतलब बैंक के साथ में, हाँ पोस्ट बैंक, वहाँ से फिर अभी पैसे निकाले हैं। और ये यहाँ पे से छोटा सा एक टाउन सा ही है अलग सा। ये देखो इसे यहाँ पे ये इसका ट्रेन स्टेशन है। हाँ, ये इसका ट्रेन स्टेशन। और वो पीछे ना वहाँ पे बस स्टॉप है। सचिन आप वहाँ पे देखना, एकदम जो अपने इंडिया में बस अड्डे नहीं होते लाइन से बस, हाँ वैसे वाला मैंने देखा अभी, वैसा लग रहा है। ISBT बस अड्डा सिंधी कैंप। जरूर। और यहाँ बहुत सारी साइकिल है। तो अब हम पैसे निकाल लिए, खाना खा लिया, अब हम जाते हैं वापस। यहाँ पे साइकिल क्यों है लेकिन? ये तो जैसे लोग आए होंगे और उन्होंने अपनी साइकिल यहाँ पार्क कर दी, हाँ। और बस ले लेंगे, ट्रेन ले लेंगे, और फिर अगर कहीं दूर जाना है तो वहाँ चले जाएंगे, फिर आके अपनी साइकिल लेके यहाँ से अपने घर चले जाएंगे। ये इसी टाउन वाले लोगों की साइकिल है हाँ। बेसिकली। $32 किलोमीटर की रेंज बची है। फिर से लास्ट मोमेंट वाले खेल चल रहे हैं और पता नहीं कैसे अरेंज होगा। हम लोग गाते रहते हैं कि सब लोग प्लानिंग से करके आओ। आई थिंक हमको भी थोड़ी बहुत प्लानिंग की क्लासेस की जरूरत है। क्यों करते हो हर बार ऐसा? ये पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है डलवा लेंगे, आगे और आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, और ऐसे बस चलती जाती। अभी नोटिफिकेशन आया, 70 किलोमीटर से नोटिफिकेशन आ रखा है। उसके बाद अचानक से 50 हो गया। हाँ। और उसके बाद में मैं जागा और मुझे लगा कि अब तो किधर आ ही जाएगा, और नहीं। सोई तो मैं थी, लेकिन लग रहा था कि आप भी सो रहे थे। मुझे बहुत नींद आ रही है लिटरली। अभी जाके आँख खोली है जब पेट्रोल उड़ गया उसमें से। जल्दी से आ जाना चाहिए, क्योंकि हाईवे पे पेट्रोल अगर खत्म होता है तो फाइन कितना आता है? फाइन पता नहीं है, लेकिन पेट्रोल अगर आपका खत्म हो गया तो गलती आपकी है। हाँ। क्योंकि आपको पहले से प्लानिंग करके रखनी चाहिए कि हाँ। आप ट्रैफिक के उसमें हिंड्रेंस बनते हो और उसका आपको तगड़ा सा। लैम्बोर्गिनी जा रही है क्या या फरारी जा रही है? कोई तो ये तो डॉज लग रही है। नहीं ओ लैम्बोर्गिनी, मस्त। मैंने बोला ही था आपको। क्या उड़ती की गिन लेते हो? नहीं आवाज आ रही है इसकी एकदम। अच्छा, दिखाओ लैम्बोर्गिनी दिखाओ यार। सचिन को क्या देखना है? लैम्बोर्गिनी देखो। 5x में दिखाओ। वाह। ये वाला ब्रिज, ओह इट वाज क्लासिक। गाइस ये अमेजिंग व्यू है। ये यहाँ ब्रिज है और ये नीचे इधर देखो साइड में लेक जा रही है। नहीं रिवर सामने से, हाँ वही रिवर। ये सामने से मतलब बोटिंग धूप आ रही है। दूर बोटिंग चल रही है। कैमरे में तो ऑफ कोर्स नहीं आएगी। इधर से धूप भी आ रही है, इसलिए पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, बट यहाँ मस्त नजारे हैं। ये अगर नीचे जाए ना इसके ब्रिज के, बहुत सुंदर जगह है। हाईवे से नीचे उतार लिए गड्डी और मर्सिडीज बेंज के शोरूम के बाजू में है शेल ऑयल का पेट्रोल स्टेशन। और देखते हैं फिर शेल ऑयल। ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी लो हो गई है क्या? आप ड्राइव करके थक गए? क्योंकि हमें लगा था कि वो फ्यूल स्टेशन एक आ जाएगा हाईवे पे, और अचानक से फ्यूल स्टेशन नहीं आया, तो हमारी कुछ प्लानिंग आगे पीछे हो गई। अचानक से, क्योंकि आपने मुझे जिम्मेदारी दी फ्यूल स्टेशन ढूंढने और की। तुमने मुझे ऐसा जीपीएस बताया कि या खुदा मैं पता नहीं कहाँ और पहुंच गया। अगर आप एक डायरेक्शनली चैलेंज्ड पर्सन को ऐसे सब काम दोगे कि रास्ते ढूंढो, जगह ढूंढो, तो यही होगा। बट मिल गया, मैंने फाइनली आपको बचा लिया। तो ये हम आ गए। ओ डोंट टेल मी चलता नहीं होगा। इट इज शेल डीजल। अल्ले अब बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। क्राइसिस अगेन। ये शेल डीजल का है यार, ओनली पेट्रोल का है। दिस इज ओनली डीजल। अब कितना किलोमीटर जाएंगे हम? 23 अभी इसी किलोमीटर। टाउन में ढूंढते हैं, पसाऊ टाउन के आसपास घूम रहे हैं अपन। शायद ये पसाऊ टाउन है, इसी में मिल जाएगा यार। ये बिना बात ही परेड हो गया हाईवे से। मुझे लगा था यहाँ पे शेल ऑयल होगा। शेल दिखा दूर से। ओके चलो फिर से गूगल करते हैं। मैं करती हूँ। हाँ, जरूर। मैं करूँ या आप कर लोगे? अभी भी यू डू इट मोहतरमा। आप हमें शेल ऑयल ढूंढ के दिखाएं। अभी भी आपको मेरे पेट्रोल स्टेशन ढूंढने पे भरोसा है? जी मोहतरमा जी। मैं देखती हूँ सचिन, कुछ आप चिंता। जी आप देखें। दो गलत बताने के बाद में मैं तीसरा बताती हूँ सही। जी आप
तो पेट्रोल स्टेशन मिल गया और अब सचिन डालेंगे पेट्रोल। और आप लोग बहुत कमेंट भी करते थे आजकल कि पेट्रोल की प्राइस बताओ, तो सचिन बताएंगे। भैया टंकी फुल कर दो। ओके मोहतरमा, टंकी फुल हुई है। कितने अभी अपन में ले रहे हैं होगी? सुपर 95 E5। यहाँ पे सुपर बोलते हैं पेट्रोल वाले को और बेंजीन बोलेंगे। और प्राइस है 1.579 यूरोस या फिर 157 सेंट पर लीटर। और यहाँ पे हाईवे पे अलग, दिन में अलग, रात में हाँ। अलग, ऐसा प्राइस होती है ना? हाईवे पे ऑलमोस्ट हर बार ही आपको ज़्यादा प्राइस मिलेगी। ये तो चलो सिटी के अंदर वाला है। और सुबह प्राइसेस थोड़ी कम रहती हैं, शाम को और ऑफिस आवर्स के टाइम में प्राइसेस बहुत बढ़ जाती हैं। साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम रह रहा होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घर घर कर रहा है, बट ये हमारी टंकी यहाँ फुल हो रही है गाइस। और फिर ये यहाँ पे पेट्रोल भर जाएगा, ये यहाँ पे खुद से ही भरना होता है और उसके बाद में वहाँ जाके आपको खुद से ही पैसे पे कर देने हैं। नहीं वो खुद से ही, तो वहाँ तो खुद ही चल के जाओगे ना। हाँ मतलब वहाँ जाके पैसे पे करने हैं, खुद से करके आने हैं। यहाँ ऐसे खिड़की पे नहीं है भैया ये लो 500 का नोट और भर दो, वैसा खिड़की से काम नहीं होता है यहाँ। इधर खुद ही कर लो भैया, नौकरी भी खुद से ढूंढ लो। इधर ये भैया भी यही है, प्लेसमेंट भी खुद से नहीं हो पाएगा, इधर सब खुद से करने का है। ये डू इट योरसेल्फ कंट्री है, DIY कंट्री है इधर, इन्होंने खुद बना दिया है, पता नहीं क्या फंडा है बट है जो है। क्या ओके ऑलमोस्ट आई थिंक 50 लीटर का टैंक है तो फिल होने वाला है। 49 पे फिल हो जाना चाहिए शायद, या फिर पूरा 50 आ गया आज तो। ओह दैट्स गुड। इसका क्या मतलब है? ये 50 लीटर और 79.39 यूरो का, इसमें 159.7 के हिसाब से 80 यूरो का पेट्रोल भरा है। 80 यूरो का पेट्रोल भर गया है। मैंने आज पहली बार ध्यान दिया है कि पेट्रोल भरते का कितने का है। मुझे भी आज ही पता चला है कि हमारी गाड़ी फुल टंकी 80 यूरो में होती है। मेरे को इंडिया में पता है, मेरी स्कूटी होती थी 300 रुपए में टंकी फुल। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे इंडिया के जैसे स्कूटी भी भरी जा रही है। ये भैया यहाँ पे शीशे भी अपने खुद ही साफ करने पड़ते हैं। गाड़ी की सफाई चल रही है क्या भैया? ये फंडा भी खुद से करना पड़ेगा भैया। भैया अब मैं अच्छे से करना, 10 रुपए ज्यादा दूंगी। रेंज हो गई है फुल, अब जाएगी गाड़ी 770 किलोमीटर तक। अब गाड़ी गंतव्य स्थान पे जाके रुकेगी भैया। क्या? नहीं अब अगला गंतव्य स्थान मेरी कॉफी पीने के वहाँ पे है। वो कहाँ पे मिलती है? जहाँ पे भी देखेंगे। अब अगला नेक्स्ट स्टॉप मेरा कॉफी। वो जो अपन ने लिया सामान सट्टा उसी में बनेगी कॉफी? नहीं कॉफी तो बाहर मिल जाएगी, चाय थोड़ी मिलती है। नहीं कॉफी पीऊंगी। हाँ कॉफी तो रेलवे स्टेशन नहीं, पेट्रोल स्टेशन मिल जाएगी। रेलवे चाय मिलती है। आपको अपने वो दिन याद आ गया पुराने रेलवे स्टेशन वाले? जब ट्रेन में बेंगलोर से निकलता था भाई 40 आवर्स। बट ये रेलवे स्टेशन वगैरह पे इन सब पे जाके और टपरी पे जाके बिना बात की चाय पीने में बड़ा मजा आता है। दोपहर के 2 बजे जलती धूप में भी चाय पीनी होती है ना? हाँ यहाँ पे वो मजा नहीं है इंडिया वाला। यहाँ पे मतलब हाँ वो वाला नहीं है। तो हम लोग 2 मिनट पहले तक थे जर्मनी में। और सचिन अभी हम किधर हैं? अभी हम लोग आ चुके हैं ऑस्ट्रिया बॉर्डर पे। तो यहाँ पे बस ऐसे चलते चलते रोड से दूसरा कंट्री आ जाता है और बस आप दूसरे कंट्री में आ जाते हो। बहुत ही सही फीलिंग होती है कि जैसे, और कई के रास्ते तो ऐसे भी हैं कि जर्मनी में जा रहे होते हैं, कोई लोकेशन पे जाना है, बीच में ऑस्ट्रिया आ जाएगा और फिर आप वापस जर्मनी में आ जाओगे। तो इतनी सही फीलिंग होती है, मतलब ऐसे बस क्रॉस कंट्री, मतलब आप ऐसे ही क्रॉस कर रहे हो। दुनिया में कुछ है ही नहीं। हाँ मतलब क्योंकि जैसे यूजुअली तो वही होता है ना, दूसरे कंट्री जाना है तो आप फ्लाइट से जाते हो, बट यूरोप में जैसे ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है कि आप बस चलते चलते ऐसे दूसरे देश में पहुंच जाते हो और कोई स्टैंपिंग भी नहीं होती। हाँ। कुछ नहीं होती। तो अभी विग्नेटे लिया जा रहा है, मैं आपको बताती हूँ वो क्या होता है। ऑस्ट्रिया बॉर्डर पे आपको ये ऐसा वाला टोल टैक्स की जो टिकट है या फिर पास बोल सकते हो वो मिल जाएगा। तो वो आपको अराउंड 9.5 यूरो का पड़ेगा 10 डेज के लिए। फिर अगर आप ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए जा रहे हो तो आपको ज़्यादा ड्यूरेशन का भी मिल सकता है। और इसको गाड़ी पे लगाना होता है? हाँ इसको गाड़ी पे अभी इसका स्टिकर उतारते हैं और फिर इसको लगा देते हैं। और ये हर जगह फिर ऐसे कैमरा पे वो हो जाती है क्या कैप्चर? आई थिंक ऑस्ट्रिया में ऐसा कुछ नहीं है कि कैमरे से वो चेक कर रहे होंगे, बट हाँ अगर आपको पुलिस स्टॉप करती है तो बेसिकली रोड के लिए आप टोल टैक्स दे रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो वाले टोल लगे हुए हैं यहाँ पे, वैसा वाला मिलेगा क्रोएशिया में।
अच्छा ओके, कॉफी टाइम। तो अब हम लोग जर्मनी क्रॉस करके और ऑस्ट्रिया में आ चुके हैं। और ऑस्ट्रिया में मतलब जर्मनी से जब आप कोई भी और कंट्री ड्राइव करते हो ना तो इतना डिफरेंस लगता है, क्योंकि जर्मनी पे आप जैसे कोई भी कंट्री पहुंचने के लिए पहले हाईवे पे चल रहे होते हो तो आप एकदम फुल स्पीड में जा रहे होते हो। मोस्टली सारे हाईवे अनलिमिटेड स्पीड वाले होते हैं, तो जैसे गाड़ी यूजुअली जैसे 140 160 तो यहाँ पे चलती है। और फिर जैसे ही आप दूसरे कंट्री जाते हो, मोस्टली जैसे नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, इन सब में ना 130 आई थिंक मैक्सिमम है ना, 130 मैक्सिमम स्पीड आ जाती है। तो एकदम ऐसा लगता है कि गाड़ी चल क्यों नहीं रही है, तो इतना ऐसा डिफरेंस लगता है। और जैसे जब जा रहे होते हो तब तो इतना नहीं होता, जब आप कोई और कंट्री से, हमने जो एक्सपीरियंस किया है, जब कहीं और से आ रहे होते हैं और जैसे ही लगता है ओ भाई जर्मनी आ गया, सबसे पहले मन करता है सबसे पहले एक बार तो गाड़ी भगाओ थोड़ा, मतलब जल्दी घर पहुंचे। अलग ही फीलिंग होती है, जब आप लोग ड्राइव करोगे तो ही पता चलेगा। यहाँ पे टनल्स काफी अमेजिंग बनाए हुए होते हैं और इतने लंबे लंबे होते हैं, कई तो मतलब ऐसे किलोमीटर तक चलते रहते हैं। और देखो कितने सही से बनाए हुए हैं। अभी ये एक टनल से निकलेंगे, थोड़ा सा आएगा और फिर ये अगेन देखो पहाड़ों के नीचे से पूरा अंदर से टनल निकाला हुआ है। ओके तो छोटा सा पाउजे लिया है भाई ऑस्ट्रिया में। सामने ग्राज सिटी आने वाला है, मतलब सामने नहीं, मतलब हाँ आगे जाके 30-40 किलोमीटर में ग्राज सिटी आने वाला है। और अभी पता है 7:30, आपने ध्यान दिया 8 घंटे से चल रहे हैं हम लोग। 11:30 के आसपास निकले थे और 8 घंटे हो गए, 7:30 हो गया अभी। लेकिन यहाँ पे मतलब ये है ना अच्छी चीज के इतना पता नहीं चलता, मतलब कि ना इंडिया में तो जैसे 2-3 घंटे जाओ इतने में ही ऐसे थक लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बम्पी रोड्स वगैरह होती हैं। और यहाँ पे एक तो रोड बहुत ज्यादा स्मूथ है, स्ट्रेट होती है मोस्टली। और जैसे ना नेचर इतना सुंदर आता रहता है, इधर उधर देखते रहते हो आप बेसिकली, कि पता ही नहीं चलता। मतलब हमको पता ही नहीं चला शायद कि ना 8 घंटे हो गए, 1-2 जगह पे रुके हैं। हाँ एक्चुअली व्हेन यू सेड इट तब मेरे को रियलाइज हुआ कि 8 घंटे हो गए हैं। वैसे किलोमीटर का मुझे रियलाइज हुआ था कि हाँ काफी ज्यादा किलोमीटर निकल चुके हैं। लाइक ऑलमोस्ट अपने को 950 किलोमीटर जाना है घर से लेके अंटिल डेस्टिनेशन तक। और अभी हमें ऑस्ट्रिया में, हमारा फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रिया भाई, सो ब्यूटीफुल। पीछे देखो कितना ज्यादा मतलब हेवनली, दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे ड्राइव करके? बहुत ही शानदार, मतलब ऐसा लग रहा है एकदम पहाड़ों के बीच से चीरते हुए जा रहे हैं। पूरा वैली है ये, सी गजब, बहुत ही शानदार ग्रीनरी है यार यहाँ पे, कुछ भी बोलो। और ऐसा है मतलब खत्म ही नहीं हो रही है, और 130 की लिमिट फिक्स हो रखी है, तो इजीली आप ड्राइव करते हुए जा सकते हो। तो बहुत ही सुंदर नजारे लग रहे हैं, मतलब अनरियल। कहीं पे भी गाड़ी रोको एकदम बढ़िया फील्स आ रही है। बहुत ज्यादा सुंदर है यार ऑस्ट्रिया। तो अभी एक और चीज पता चली है कि जैसे हमने एक तो वो विग्नेटे लिया था जो ऑस्ट्रिया में मतलब एंट्री के लिए टोल होता है, और वो हाईवेज के, हाँ, तो वही अभी पता चला हमको कि वो हाईवेज के लिए होता है सिर्फ। तो जैसे हमने अभी आपको दिखाए थे कि ये टोल्स जो हम क्रॉस कर रहे हैं इनके लिए आपको अलग टिकट लेनी पड़ती है। तो हमने पहले हम जो एक जैसे विद टिकट वाली लाइन से आ गए थे, हमको लगा कि हमने तो वो विग्नेटे ले लिया तो हमको अभी और कुछ नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अभी वो दोबारा से आया तो हमने सोचा पता कर लेते हैं। तो फिर पता चला कि 120 का फाइन आ सकता है अगर आप, ये अभी 15 यूरो की लगी ना, तो टोल मिला के 9 और अभी तो 15.50 यूरो टोल का, जो टनल का टोल चार्ज है वो लगा। अदरवाइज 120 यूरो का फाइन आ सकता है। हाँ 120 यूरो का फाइन आ सकता है। तो मतलब ये चीज आप अगर आते हो तो ध्यान रखना कि ये टनल्स के टिकट आपको अलग से लेने हैं। तो अब हम स्लोवेनिया एंटर हो गए हैं, तो सेम विग्नेटे ऐसे स्लोवेनिया के लिए भी लेना पड़ता है। और अभी हमने लिया है 7 डेज का और उसकी कॉस्ट आई है 15 यूरो। बाकी आप जैसे हाफ ईयरली और फुल ईयरली या फिर
7 डेज का जैसे एक और ले सकते हैं अगर ज्यादा दिन का स्टे है तो। अब हम क्रोएशिया एंटर हो रहे हैं और ये यहाँ पे बॉर्डर कंट्रोल आ गया और ये देखो एकदम जो अपने इंडिया में टोल टैक्स होते हैं वैसी वाली फीलिंग आ रही है, काफी अच्छा लग रहा है देख के। और ऑलरेडी 11 बजने वाले हैं तो हम लोग ऑलमोस्ट 11 बजे घर से निकल गए थे और अभी 11 तो बज चुके हैं और अभी हमको शायद 2 घंटे और लगेंगे। 11:15 हो गया है और हम लोग 1:30 पे पहुंचेंगे। होपफुली 1:30 पहुंच जाए, वही बहुत है। सचिन अभी जोश कैसा है? हाय सर। किस बात का है? रात को 11 बज गई भाई, एकदम मतलब क्या 1:30 बजे पहुंचने वाले हैं। खाने को नहीं मिला कुछ? खाने को इस हाईवे पे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। हाँ, बर्गर किंग वगैरह सब। काहे की वादियां, तुम वादियों की पढ़ाइयाँ करी थी, यहाँ पे काहे की वादियां, खाने को ढाबा ही नहीं है। लेकिन कल सुबह के लिए बहुत एक्साइटेड है। ये कल सुबह काफी जबरदस्त जगह देखी। क्रोएशिया की हवा ही ऐसे अच्छी लग रही है। कांट वेट फॉर द मॉर्निंग, है ना? हम लोगों ने पहले होटल बुक नहीं किया क्योंकि हम श्योर नहीं थे कि हम कितना ड्राइव करके जा पाएंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे। तो इसलिए हमने स्किप कर दिया गाइस। हम हमारे जैसी प्लानिंग आप ट्रिप की बिल्कुल कभी नहीं करें। बहुत मुश्किल है। अभी हमने फोन कर लिया था एक होटल पे कि हम रात को 1 बजे आएंगे तो हमें मिलेगा। मेरी तरफ करके चलाते जाओगे मतलब? नहीं, क्या चल रहा है? क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? मजाक चल रहा है भाई? ओ भाई मारो मुझे। लोग मुझे बोलते हैं सचिन कि आपको नहीं लेके आती मैं। 1:30 हो गया है और अब हम पहुंच गए हैं। हाउस द जोश नाउ? अब तो आंखों को देख के पता चल रहा है आपका जोश कैसा है। काफी टाइम लग गया यार। हाँ। ओके गाइस, तो 11:30 निकले थे, 1:30 हो गया है, पहुंच गए हैं होटल के सामने। तो ये थी हमारी जर्नी आज की। और बाकी अब कल से घुमाई शुरू होती है तो वो वीडियोस भी आगे आ जाएंगे। अब तो बहुत ज्यादा थक गए, बहुत टायरिंग हो गया था, बट मजा बहुत आया और कल के लिए बहुत एक्साइटेड है दिन में क्रोएशिया को देखने के लिए। तो आई होप आपको भी हमारी ये जर्नी अच्छी लगी और अभी भी मतलब हमें जोश मेंटेन्ड है व्लॉग करने का भी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हम मिलते हैं आपको कल। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। तो हम लोग आ गए हैं और ये है हमारा रूम। जल्दी से आपको टूर दे देती हूँ। ये वॉशरूम है, काफ़ी ज़्यादा फैंसी है। और उसके बाद में ये इधर थोड़ा सामान वगैरह रखने का एरिया है। ये यहाँ पे मिरर है और फिर ये है मस्त रूम, एकदम ऑन द गो। हमने अभी गाड़ी से बुक किया था कॉल करके कि एक रूम रख लेना प्लीज़, और ये मस्त रूम मिला है तो हम लोग बहुत ही सेटिस्फाइड हैं। काफ़ी अच्छा, अभी थके हुए हैं बट रूम देख के एकदम दिल खुश हो गया। और